Hello, dear friends. How are you all? I hope you will be very fine at your home. Dear friends, first of all, I welcome you in this online video organized by Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari. Dear friends, you will be very glad to know that today we shall read chapter Adjective and its kind in English grammar. आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव को लेकर कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे। आपने एडजेक्टिव के बारे में जाना होगा कि ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। ओके, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, उसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या था? नाउन, सेकंड प्रोनाउन, और अब ये थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। और इसे जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? विशेषण। ठीक, लेकिन विशेषण को समझने से पहले हमें यह भी जानना है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। ओके, क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहां पर कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? तो बच्चों, एडजेक्टिव जैसा कि हमने हिंदी में अर्थ लिखा विशेषण। ओके, अब हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा यहां लिखेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or a pronoun। तो ये परिभाषा हो सकता है आपने पढ़ रखी हो, याद कर रखी हो। मैंने भी लिखी है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक शब्द होता है विच क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन, जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, गुण बताता है किसका? नाउन का और प्रोनाउन का। ठीक है, इसे क्वालिफायर भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में हम मान लो समझें, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहां आपके सामने दो पिक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी। ये पिक्चर किसकी है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ रोज। ये गुलाब है, गुलाब का फ्लावर है। तो हम यहां लिख सकते हैं द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए आप इस सेंटेंस में द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, गुलाब बहुत सुंदर होता है बेटे। ठीक है, तो इसमें जो ये ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक, ये ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है। मगर क्यों है? क्योंकि ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये किसकी क्वालिफाई कर रहा है? किसे क्वालिफाई कर रहा है? रोज को। और रोज क्या है? नाउन, क्योंकि फ्लावर नेम नाउन होते हैं। तो ये ब्यूटीफुल वर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है? रोज की। ओके, तो इसीलिए हम ब्यूटीफुल वर्ड को एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा। अब दूसरा पिक्चर हम यहां, दूसरी पिक्चर यहां दिखाई देती है। इट इज अ मैंगो। यह एक मैंगो है। हम लिखेंगे द मैंगो इज स्वीट। ओके, आम जो है वो मीठा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ये स्वीट वर्ड आया है ये किसकी क्वालिटी बता रहा है बेटे? किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये कर रहा है मैंगो के लिए।
और मैंगो इज अ फ्रूट नेम। मैंगो क्या है, एक फ्रूट है जो कि नाउन कहलाता है, तो इसलिए हम स्वीट को एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव का क्या काम होता है, नाउन को क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना। और एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब मैंने लिखा, मान लो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। बहुत इजी सेंटेंस है। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो इसमें हमारा देखिएगा, हैप्पी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और हैप्पी किसके बारे में बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई को। और आई क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो यहां पर जो है हैप्पी वर्ड प्रोनाउन वर्ड को क्वालिफाई करता है। ठीक, नेक्स्ट एक और लिख लेंगे हम, दे आर ऑनेस्ट। तो देखिएगा, दे आर ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, दे को। और दे भी हमारा क्या कहलाता है बेटे, प्रोनाउन। ठीक है, आई और दे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द होता है विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाइज करता है, विशेषता बताता है किसकी, नाउन की, और अ प्रोनाउन या प्रोनाउन की। तो मैं आशा करूंगा कि आपने अब डेफिनेशन को ठीक से समझा होगा। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। देखिए, मैंने आपको नाउन के प्रकार समझाए, फिर प्रोनाउन के प्रकार समझाए, ऐसे ही हमारे एडजेक्टिव के भी कुछ क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो इसमें नंबर 1 हम लिखेंगे, देखिए बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम क्वालिटी बता रहे हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताते हो, क्या बताते हैं, क्वालिटी, तो वो वर्ड हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहे जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बताते हैं, क्वालिटी। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, लिख सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण प्रदर्शित करने वाले शब्द। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, मान लीजिए हमने ये कहा कि मिल्क इज स्वीट। तो बेटा ये स्वीट वर्ड जो है मिल्क की क्या बता रहा है, क्वालिटी। ठीक है, इसे हम स्वीट वर्ड को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, और हमने एक सेकंड सेंटेंस लिया, द स्काई इज ब्लू। तो हमें किसकी क्वालिटी पता लग रही है, किसका गुण पता लग रहा है, स्काई का, कि स्काई कैसा है, ब्लू। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हो, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। दूसरी हम रखते हैं यहाँ पर, दूसरा टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, आप शायद जानते होंगे, क्वांटिटी का अर्थ होता है परिमाण, अर्थात मात्रा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं हमारे जिनसे हमें किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में पता लगता है। ओके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, अब ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होंगे, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ही ड्रैंक ऑल द मिल्क। तो यहां पर ऑल वर्ड जो आ गया बेटे, ये हमें मिल्क के लिए क्या बता रहा है, कितना दूध पी लिया, सारा दूध पी लिया। ओके,
तो सारा जो है, ठीक है, इसको हम क्वांटिटी वर्ड कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और मिल्क के लिए मॉडिफाई करता है या उसकी क्वालिटी उसके बारे में बताता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई हैव आई नीड सम मनी। तो हमारा जो सम वर्ड है ये हमारा क्या बता रहा है, हम मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, तो क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए सम वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, ठीक। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर पे होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं बच्चों। तो ऐसे वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, तो इस पर हम ध्यान देंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनसे हमें संख्या के बारे में पता लगता है। मान लीजिए मैंने कहा कि देयर आर 7 days इन अ वीक। तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिनों के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, 7 से। 7 मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है डेज के लिए, तो एडजेक्टिव है, और संख्या बता रहा है कितने दिन होते हैं, 7। तो संख्या जब बता रहा है तो इस 7 को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे, ओके। सेकंड आप देखेंगे कि हमने कहा कि मान लीजिए जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो सेकेंड सेंटेंस है जनवरी इज द फर्स्ट मंथ। जनवरी जो है वो पहला महीना होता है किसका, साल का। ईयर मानी वर्ष का, तो वर्ष का फर्स्ट मंथ होता है। तो मंथ के बारे में हमें कौन बता रहा है, कैसा महीना होता है, फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है मंथ के लिए, और फर्स्ट हमारा संख्या भी बता रहा है साथ में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। तो एक टाइप ये होता है। नंबर 4 पर हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेटे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको आप समझेंगे, देखिएगा डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत देना, ठीक है, संकेत देना, डेमोन्स्ट्रेट। और डेमोन्स्ट्रेट से बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि सांकेतिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण ये कहेंगे। तो इसमें ऐसे शब्द जो संकेत देते हैं, ऐसे शब्द जो संकेत देते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे कौन से होंगे बेटे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह पुस्तक बड़ी मनोरंजक है, यह बहुत मनोरंजक है। तो बेटे बुक के लिए हमने एडजेक्टिव वर्ड यूज किया दिस, लेकिन दिस हमें संकेत दे रहा है बुक की तरफ, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है ये बुक के लिए। तो दिस वर्ड हमारा क्या बनेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही और वर्ड्स होते हैं हमारे इसके साथ, जैसे मान लीजिए दैट का प्रयोग भी करते हैं हम, दीज का प्रयोग भी करते हैं बेटे, और दोज का। मगर इनके बाद एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इन शब्दों के बाद, जैसे दिस दैट दीज दोज के बाद जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर नाउन का आएगा। किसका आएगा, नाउन वर्ड होना जरूरी है, ये कंडीशन होती है, इस पर आप ध्यान रखिए। अगर नाउन वर्ड नहीं होगा या वर्ब होगी तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब नंबर 5 पर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या निकालते हैं, विभाजित करना, ठीक है। इसलिए इसका जो मीनिंग होता है वो होता है विभाग सूचक विशेषण, ओके। तो विभाग सूचक विशेषण, इसमें हम लिखेंगे वे शब्द
जिनसे या जो वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, अर्थात कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई वर्ग है या क्लास है और उस वर्ग के प्रत्येक सदस्य के लिए इंगित करता है वह शब्द। तो इसमें हमारे बेटे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि ईच बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास है और उस क्लास में कुछ 10 20 जो भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे और उसमें से ईच बॉय वाज प्रेजेंट, ठीक है, हर लड़का वाज प्रेजेंट उपस्थित था इन द क्लास मानी कक्षा में। तो ये जो ईच वर्ड है ये किसके लिए आया है? बॉय के लिए, ठीक है। और लेकिन ये नाउन भी है, ये ध्यान रखना है हमें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी ये कंडीशन होती है कि इन वर्ड्स के बाद नाउन वर्ड आना चाहिए। तो ये नाउन भी है, तो इसलिए हमारा इसको ईच वर्ड को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। और हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। हमने लिखा, मान लो एवरी बॉडी should love everybody should love his country। हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो बेटे इसमें जो बॉडी के साथ एवरी आ रहा है, ये बॉडी को मॉडिफाई कर रहा है एवरी। तो एवरी हमारा भाई प्रेम तो सभी को करना चाहिए ना, सभी के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये एवरी लगाने से हमें क्या होता है? प्रत्येक का बोध होता है, हर व्यक्ति का। तो इसलिए हम इस एवरी को क्या कहेंगे? और एवरी के बाद भी बॉडी आ रहा है, तो बॉडी एक नाउन वर्ड है, तो यहाँ पर नाउन वर्ड आना जरूरी है और इसलिए एवरी को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इस तरह ये कुछ वर्ड्स हमारे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिन्हें कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेटे नंबर 6 पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव आप जानते ही है प्रश्नवाचक, ठीक। इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या है? प्रश्नवाचक। और एडजेक्टिव विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारे WH फैमिली के वर्ड्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा विच बुक डू यू लाइक, ठीक है, एक सेंटेंस है ये, विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी पुस्तक पसंद करते हैं। ओके तो विच वर्ड हमारा क्या है? ये बेटे जानते होंगे आप, इंटरोगेटिव वर्ड है। ओके लेकिन इस विच के बाद नाउन वर्ड आना चाहिए, ये कंडीशन होती है इसमें एडजेक्टिव में, ध्यान देंगे। विच के बाद क्या आना चाहिए? नाउन वर्ड, ये मस्ट है। ओके और बुक हमारा नाउन वर्ड हो गया और ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा विच, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? विच को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक। और हमने एक और लिखा, मान लीजिए हमने लिखा whose house is this, भाई यह घर किसका है, ठीक। तो whose house, अब ये whose वर्ड अब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है, ठीक। लेकिन इसके बाद भी हमारा क्या आ गया? हाउस, और हाउस क्या है? नाउन वर्ड। तो नाउन आना जरूरी है, ये आप ध्यान में रखना। तो इसीलिए हम whose और which को क्या बोलेंगे बेटे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे बेटे प्रॉपर एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव को कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे आपने नाउन के टाइप्स में पढ़ा था प्रॉपर नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है और उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव बना लेते हैं,
ठीक है। प्रॉपर नाउन हमारे, जैसे मान लीजिए हमने कहा, क्या कहा कि इंडियन pupil आर ऑनेस्ट या जेंटल, कोई भी एडजेक्टिव हमने लगा दिया, ठीक है। ये एडजेक्टिव तो ये है, लेकिन इसके साथ और देखेंगे बेटे तो इंडियन और जुड़ा हुआ है। अब इंडियन वर्ड किससे बना? इंडिया से। इंडिया से तो इंडियन बना लिया हमने। तो बेटे इंडिया वर्ड जो हो गया वो प्रॉपर नाउन, और उस प्रॉपर नाउन का यूज करके हमने यहाँ क्या बना लिया? एडजेक्टिव। तो इस इंडियन वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। ऐसी अगला हम यहां पर कह सकते हैं कि मान लो आई लाइक चाइनीज आइटम्स, मुझे चाइनीज चीजें पसंद है या मैं पसंद करता हूं। तो इसमें हमारा बेटे चाइना एक कंट्री नेम है, और कंट्री नेम प्रॉपर है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ऐसी चाइना है। तो चाइना से चाइनीज हो गया, ओके। और चाइनीज वर्ड हमारा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से हमने चाइनीज बना दिया, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम चाइनीज वर्ड को क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये इस तरह से बेटे ये देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स विच आई टोल्ड यू, ओके। बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिग्री की, ठीक है। डिग्री में कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं और उन्हें टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो बेटे आप देखिएगा डिग्री किससे बनती है? एडजेक्टिव वर्ड से, ध्यान रखेंगे। और इसमें हमारे पास 3 तरह की डिग्री रहती है। एक तो हमारे पास रहती है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी हमारी रहती है कंपैरेटिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री लिख सकते हैं हम यहां पर, और फिर है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 पर है सुपरलेटिव डिग्री। इनको समझना बेटा बहुत जरूरी है, ध्यान से समझेंगे इसे। देखिएगा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, इसमें हमें एडजेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं सबसे पहली बात, और पॉजिटिव डिग्री में जो भी एडजेक्टिव वर्ड है उसका ओरिजिनल फॉर्म यानी कि जो मूल रूप है उसका ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्या ले सकते हैं, हमने कुछ वर्ड्स ले लिए, हमने ले लिया मान लीजिए रिच ले लिया, रिच मानी धनी, ठीक है। क्लेवर ले लिया, क्लेवर हमारा क्या होता है बेटे? चालाक। और हमने मान लीजिए ले लिया ब्यूटीफुल वर्ड ले लिया, अभी मैंने लिया था, आपको ध्यान होगा एडजेक्टिव में। तो ये सब तीनों वर्ड्स क्या है? हमारे एडजेक्टिव है, लेकिन ये उनकी ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं करते, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती किसी एक चीज की किसी अन्य व्यक्ति से या वस्तु से, तो इसमें कोई तुलना नहीं की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की बेटे। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए क्या होता है, 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना, ठीक है। जो तुलना की जाती है वो 2 ही व्यक्तियों के बीच या वस्तुओं के बीच की जाती है, ध्यान रखना है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब इसमें जैसे हमारे पास रिच है तो यहां हम कर देते हैं रिचर, यानी कि ईआर जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं? ईआर, ध्यान रखना। क्लेवर है तो क्या हो जाएगा भाई? क्लेवर वर्ड तो ऐसे ही रहेगा सेम, लेकिन हम इसमें क्या जोड़ देंगे? ईआर, क्लेवरर। अब आप कहेंगे जैसा आप ब्यूटीफुल में भी हम क्या करते हैं? ईआर जोड़ देंगे, नहीं, फुल वाले वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको कुछ और लगाना है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, ध्यान रखना। क्या रखेंगे बेटे? मोर ब्यूटीफुल, इसमें हम मोर जोड़ते हैं, जैसे
बहुत से वर्ड फुल वाले होते हैं जैसे जॉयफुल, ठीक है, और हमारे पास है ब्यूटीफुल, ठीक। तो आप इनका ध्यान रखेंगे। इन वर्ड्स में हम क्या जरूरत है कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर। एक और होती है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसका जरूर ध्यान दें, इसमें हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, वस्तुओं से तुलना, ठीक है। यानी कि हम सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा तुलना करते हैं, किसी एक चीज की या व्यक्ति की तुलना किससे करते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं से। तो इसमें किसी भी चीज को सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छा माना जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें भी हम इसको चेंज करेंगे, तो इसमें हम EST जोड़ते हैं बेटे। क्या जोड़ते हैं, EST। जैसे यहाँ रिच था तो रिच में हम जोड़ देंगे रिचेस्ट, सबसे धनी हो जाएगा, ठीक है। क्लेवर है तो क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ऐसी ब्यूटीफुल है तो यहाँ पर बेटे सुपरलेटिव बनाने के लिए हम फुल वालों में मोस्ट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मोस्ट। आप बुक में आपकी टेबल दे रखी है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड इज सुपरलेटिव। तो आई होप यू विल लर्न ऑल द 3 टाइप्स ऑफ दीज डिग्रीज, ओके। और इस तरह से ये हमारा आज का जो टॉपिक था, चैप्टर था एडजेक्टिव, वो यहाँ ओवर होता है। और आई होप यू विल लाइक माय दिस वीडियो and I will meet you again in the next video with a new chapter. Till then, thank you very much. Wish you all the best. Have a nice day.